किसान की आय बढ़ाने वाला बजट, पॉपुलिस्ट नहीं, फ्यूचरिस्टिक बजट, तात्कालिक नहीं। आप सोचिए, जो कहा जा रहा है बार बार, दूरदर्शी बजट है। नमस्कार, रात के 8 बजे मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 9वीं बार संसद में आम बजट पेश किया। लगातार 9वीं बार 2047 के रोड मैप वाला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की आर्थिक दिशा स्थिर रही है और देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। 2047 विकसित राष्ट्र। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य आर्थिक विकास को मजबूत करना और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला यह बजट है और एक तरीके से यही वजह है कि यह बजट सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आधारित है, ऐसा कहा निर्मला सीतारमण ने। आज बजट पेश करते हुए आर्थिक ग्रोथ को तो बढ़ावा दिया गया, एक तरीके से कोशिश की गई, साथ भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर भी बड़ा फोकस रहा। यह आज की सबसे बड़ी हेडलाइन आप समझ लीजिए बजट की। पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भारत। इसके साथ ही देश की सुरक्षा के लिए रक्षा बजट में इजाफा किया गया है। भारत के सशक्त, मतलब भविष्य के सशक्त भारत की झलक साफ दिखी। युवा, महिला, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हर सेक्टर में रिफॉर्म एक्सप्रेस, जिस शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया, तो भारत जो है रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार। रिफॉर्मिस्ट बजट, पॉपुलिस्ट नहीं। इसलिए कहा भी जा रहा है साहब कि एक मौका था बीजेपी के पास, तो चुनावी साल था, चुनावी राज, ये रेवड़ी वगैरह बांट देते सब। अर्थ, मेटल और सनसाइज सेक्टर्स को भी बखूबी इसमें जगह दी गई है। आज के बजट में हर वर्ग के लोगों को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है। मैं एक बार एक जल्दी से निचोड़ और लब्बो लुबाब आपको जल्दी से बता देता हूं इसमें क्या क्या है। देखिए, एक तो ग्रामीण महिलाओं के लिए शी मार्ट्स का ऐलान किया गया, जहां महिलाएं अपने उत्पाद आसानी से बेच सकेंगी। इसके अलावा करीब 800 जिलों में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल बनाने का टारगेट रखा गया। यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना, हर जिले में एक हॉस्टल। विदेशों में पढ़ाई करने वालों के लिए भी इस बजट में बड़ी राहत दी गई है। टीसीएस के तहत खर्च पर इंटरेस्ट रेट को 5 से घटाकर 2% कर दिया गया है। अब इसको समझिए कि मतलब विदेश में पढ़ाई और इलाज अब सस्ता हो जाएगा। साथ ही आज के बजट का बड़ा फोकस फार्मा, मेडिकल सेक्टर, बहुत बड़ा मेडिकल सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 5 मेडिकल हब बनाने में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होगी। इसके अलावा एमएसएमई, लघु और सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़े फंड की घोषणा की गई है। सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। आज के बजट में किसानों और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी बहुत बड़े ऐलान किए गए, खासकर जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, छोटे और सीमांत किसानों पर फोकस। बजट में नारियल उत्पादन योजना के साथ ही काजू और कोको के लिए योजनाएं दी गई हैं। सीमांत किसान, छोटे किसान, और सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी आज हो रही है वो है रक्षा बजट में जो बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि ये आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये देश का पहला आम बजट। ऐसे में सबकी नजर थी कि डिफेंस को क्या मिलता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बजट। इस बजट में रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लगभग 8 लाख करोड़। अच्छा, ये पिछले बजट से 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है, मतलब करीब 14.5% ज्यादा रक्षा, डिफेंस, सेना के मॉडर्नाइजेशन पर 2,19,000 करोड़ रुपए, 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं रक्षा मंत्रालय को 15% ज्यादा बजट मिला है। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला बजट डिफेंस सेक्टर के लिए एक तरीके से सरकार ने किया। सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए करीब 22% की बढ़ोतरी की गई है। सेना को आधुनिक बनाने की जरूरत है, इसके लिए ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट, साइबर सुरक्षा पर खर्च होगा। भारतीय सेना इस साल राफेल फाइटर जेट की खरीदी जो है वो पूरी कर सकती है। जर्मनी के साथ सबमरीन की डील भी होने वाली है। सेना को अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि यूएवी ड्रोन चाहिए। इसके लिए सरकार ने इस बार रक्षा बजट में एक बड़ी बढ़ोतरी की है, बड़ी बढ़ोतरी, जो एक सबसे बड़ा बजट की बात कही जा रही है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? पीएम ने कहा कि साहब बजट को ऐतिहासिक उन्होंने बताया और कहा कि आज का भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। रिफॉर्म एक्सप्रेस। पीएम ने कहा कि बजट से नई ऊर्जा और नई गति के साथ ही आत्मनिर्भर भारत को उड़ान मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और विमेन सेंट्रिक इकोनॉमी डेवलप करने वाला बताया। मैं फिर से रिपीट करूंगा प्रधानमंत्री के जो शब्द हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, विमेन सेंट्रिक इकोनॉमी डेवलप करने वाला
उन्होंने कहा कि इस बजट से भारत की वैश्विक भूमिका पहले से ज्यादा मजबूत होगी। एक बार सुनिए। आज का बजट ऐतिहासिक है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। ये बजट गरीब, अन्नदाता, युवा शक्ति और नारी शक्ति को और सशक्त करने वाला बजट है। ये आत्मनिर्भर भारत को, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाला बजट है। अच्छा देखिए, विपक्ष को अच्छा नहीं लगा है बजट, पसंद नहीं आया है, और राहुल गांधी ने बजट को सुधार करने से इनकार करने वाला बता दिया कि इससे क्या सुधार होगा, ये तो वास्तविक भारत से हटकर है बजट, देश के वास्तविक संकटों से पूरी तरह अनजान है बजट। अखिलेश यादव जी की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने बजट को 5% आबादी वाला बताते हुए कहा कि इसमें नौकरी और रोजगार की बात नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि सोने को लेकर भी कहा कि वो दाम वाम भी जो है ना वो सस्ते नहीं हुए, उसका भी उन्होंने जिक्र किया, उसकी भी बात करेंगे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल को क्या मिला, बंगाल को तो कुछ नहीं दिया। जाहिर है कोई बजट को बेहतरीन बता रहा है तो कोई इसमें सिर्फ किसी को खामियां नजर आ रही है, लेकिन बजट वास्तव में कैसा है इस सवालों पर आज बात करेंगे। लेकिन एक बार आप सुनिए बजट पर किसकी क्या प्रतिक्रिया है, एक बार वो सुन लीजिए आप। यह बजट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सशक्त आधार देता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे। और ये बजट गरीब के समझ के बाहर है। जो बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करेंगे। ये हमेशा बड़े लोगों के लिए, 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं।